नमस्ते। मैं डॉक्टर निशित ओझा 29 बरसों से प्रसव एवं महिला रोग तज्ञ विशेषज्ञ के रूप में निजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र भारत से आपका स्वागत करता हूँ और आपका अभिवादन करता हूँ। बहुत ही जिम्मेदारी और कृतज्ञता के साथ मैं आज अपनी यह नई यूट्यूब चैनल का लॉन्च यानी शुभारंभ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम एक महिला के जीवन की ओर गौर करते हैं तो हमें 4 मुख्य मुकाम यानी पड़ाव नज़र आते हैं। नंबर 1, पहला माहवारी की शुरुआत यानी मेनार्की। दूसरा मंगल परिणय यानी मैरिज। तीसरा मातृत्व यानी मदरहुड। चौथा माहवारी से निवृत्ति यानी मेनोपॉज। जिंदगी के पहले 10 साल में लड़की के जीवन में स्त्री रोग वाली कठिनाइयाँ बहुत कभी कभार ही आती है। 10 और 13 साल की बीच की उम्र में लड़की के शरीर में बहुत सारे बदलाव शुरू होते हैं, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं या यौवन अवस्था आरंभ कहते हैं, और एक दिन उसे माहवारी की शुरुआत होती है। ऐसे में एक लड़की घबरा जाती है या फिर अपने को बेसहारा महसूस करती है या फिर आत्म जागरूक हो जाती है यानी सेल्फ कॉन्शियस होने लगती है। इसके बाद 12 बरस से 18 बरस तक की उम्र में किशोरावस्था में, जिसे हम एडोलेसेंस कहते हैं, इसमें उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी अवस्था है मंगल परिणय यानी मैरिज। इसकी आयु भिन्न भिन्न होती है। इस दौरान भी स्त्री के मन, शरीर, भावुकता और अर्थव्यवस्था पर कई सारे तनाव बने रहते हैं। तीसरी अवस्था यानी मातृत्व यानी मदरहुड। गर्भधारण के पहले के कुछ महीने, गर्भधारण के दौरान पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने, आखिरी 3 महीने और प्रसव के बाद 42 दिन की अवस्था, जिसे हम प्यूरपेरियम कहते हैं, और उसके बाद जब तक वो बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, वो अवस्था भी आती है। यह मातृत्व की इस तरह से अवधि बहुत लंबी सी है और इसमें भले गर्भधारणा एक गर्भाशय के अंदर हुई हो, लेकिन स्त्री के शरीर में बहुत सारी संस्थाओं में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत अलग अलग किस्म की कठिनाइयाँ होती है, लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में उसे उचित मार्गदर्शन और सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। चौथा पड़ाव है माहवारी से निवृत्ति यानी मेनोपॉज। इसकी आयु 40 और 54 बरस के बीच में रहती है। ईस्ट्रोजन नामक अंतस्राव, उसकी निर्मित अंडकोश यानी ओवरी में कम होने की वजह से यह अवस्था आती है और स्त्री की माहवारी बंद होती है। लेकिन इसके दौरान इसके फलस्वरूप लक्षण कई सारी संस्थाओं में स्त्री के शरीर में जान पड़ते हैं और उसे उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक स्त्री महिला इन सब अवस्थाओं में, इन सब मुकाम के दौरान माहिती या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहे तो उसके माध्यम तो बहुत सारे हैं। ऐसे पाया गया है अभ्यास में कि जब एक व्यक्ति, आम व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसमें कुछ पढ़ता है तो उससे यानी बुक्स, पीरियडिकल्स या मैगजीन्स पढ़ता है तो उसे उसमें से 10% चीज़ें याद रह सकती है। जब वह कोई ऑडियो सुनता है तो उसे उसमें से 20% चीज़ें याद रह सकती है। जब वो चार्ट, आकृति या डायग्राम देखता है तो उसे 30% चीज़ें याद रहती हैं। जब वो कोई चलचित्र या तो डेमोन्स्ट्रेशन या तो यूट्यूब वीडियो देखता है तो उसे
50% चीज़ें याद रह सकती है। अगर एक व्यक्ति किसी समूह चर्चा में भाग लेता है या तो भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले करता है तो उसे 70% चीज़ें याद रह सकती है। और जब एक व्यक्ति कोई भूमिका निर्वाह करता है या तो कोई असली चीज़ को रियल थिंग प्रैक्टिस करता है तो उसमें उसको 90% की चीज़ें याद रहती है। सिमुलेशन जिसे हम कहते हैं, इस चीज़ से उसे 90% चीज़ें याद रह सकती है। दोस्तों, एक कोरोना महामारी के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों ने परिसीमित कर दिया। हम समूह चर्चा नहीं कर सकते थे, प्रस्तुति पूर्व क्लासेस नहीं चला सकते थे। इस समय बहुत सारी गतिविधियां तारस्थ तरीके से यानी कि ऑनलाइन संचार माध्यम के द्वारा यानी इंटरनेट के द्वारा करनी पड़ती थी। इस दौरान मेरे ध्यान में यह आया कि यह जो YouTube चैनल है इसके माध्यम से हमें ऐसी स्थितियों में बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके माध्यम से मैं बहुत सारे अपने मरीजों के साथ और दर्शकों के साथ संपर्क बना सकता हूँ। उन्हें क्यों, कब और क्या इसके बारे में, वैद्यकीय चिकित्सा के बारे में ज्ञान सुगम सरल भाषा में समझाकर दे सकता हूँ। कैसे? तो छोटे छोटे YouTube वीडियो के द्वारा। इससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है कि यह वीडियो वो जब चाहे अपने अनुकूल समय पे देख सकते हैं और अगर चाहा तो फिर से दोबारा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चिकित्सा संबंधी ज्ञान तो बहुत विशाल है, उसके स्तोत्र भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी या महत्वपूर्ण क्या है? उचित ज्ञान का उचित समय पे उचित तरीके से उपयोग करना और सही निर्णय लेना और सही विकल्प चुनना, जिसे हम इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बताते हैं। तो मेरी YouTube चैनल की दूरदर्शिता और लक्ष्य यही है कि सामान्य जन जागरण के पास और दर्शकों के सामने वैद्यकीय यानी चिकित्सा संबंधी ज्ञान को सुलभ तरीके से रखना और उन्हें उचित समय पर उचित निर्णय लेने में मदद करना, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस जिसे हम बोलते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। देखते रहिए, सीखते रहिए, खबर रखें, सूचित रहे और उचित समय पे उचित निर्णय लेके अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। फिर जल्द ही मिलेंगे। मैं आपको सबको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू।